पढ़ा दीजिए। ओम त्वं हिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमे महे न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां अर्तिनाशनम्। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र पंडाल में विराजमान पूज्यपाद संत वृंद, आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक महोपदेशक, मेरे बहुत आदरणीय सम्मानीय मित्र साथी आदरणीय भाई श्री प्रदीप जी, और इस पवित्र पावन यज्ञ की ब्रह्मा आर्य जगत की सुप्रसिद्ध वैदिक विदुषी समादरणीय आचार्य डॉक्टर पवित्रा जी, आदरणीय आचार्य ललितेश जी और समस्त ब्रह्मचारिणियां, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे आदरणीय श्री राजकुमार जी, उनका पूरा परिवार, श्री अनिल जी, श्री अरुण जी, और आज इस सभा में विद्यमान हमारे फरीदाबाद की आन बान शान, जो राजनीति के शिखर पर भी हैं और बहुत विनम्र हैं, हमारे आदरणीय श्री गोपाल शर्मा जी। इस कार्यक्रम के बड़े सुयोग्य संचालक, ओज के बड़े तेजस्वी कवि, जो युवाओं के अंदर सुप्त खून को गर्म करने का काम करते हैं, बहुत मोटिवेशन स्पीकर भी हैं आप, ऐसे हमारे आदरणीय भाई श्री विकेश बेनीवाल जी। विभिन्न समाजों से पहुंचे सभी सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, हमारे आदरणीय श्री देवराज जी, मेरे बहुत आदरणीय सम्मानीय आचार्य श्री सुखबीर जी जो बल्लभगढ़ से पहुंचे हैं, और भी आज आर्य समाज सेक्टर 19 से बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। सबका अभिनंदन, सबका वंदन। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, अभी आप शास्त्री जी को सुन रहे थे और शास्त्री जी ने कहा कि जगाने आर्य जाति को मेरे ऋषिराज आए थे। हम लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ और बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास समय का बड़ा अभाव है। तो कैसे सारे विषय आपके बीच में रखे जाएं? हर विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है, कहते हैं हरियाणा का चौधरी चाय की दुकान पर चला गया और उसने चाय वाले से कहा, भैया 2 चाय बना दो और 1 रस दे दो। रस का मतलब समझते हैं आप? रस बोलते हैं लेकिन उसमें रस होता नहीं है, बिल्कुल हड्डी जैसा सूखा होता है, लेकिन नाम उसका रस। उसने कहा मुझे 2 चाय दे दो और 1 रस दे दो। तो दुकानदार ने सोचा आदमी अकेला 2 चाय क्यों मांग रहा है, लेकिन उसका अपना व्यापार था। उसने 2 चाय बनाई और 2 चाय लेकर के और 1 रस लेकर के जब चौधरी साहब के पास में पहुंचा तो उसने अपनी हिम्मत बांधते हुए चौधरी साहब से पूछ लिया कि चौधरी साहब एक बात बताओ, आप हो तो अकेले लेकिन 2 चाय आपने क्यों मंगाई? तो चौधरी अपने हरियाणा की भाषा में जवाब देता, भैया देख मेरे पल्ले तो एक ही पड़ेगी, 1 चाय तो तेरा फूफा ही रसी पी जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सूखा होता, सारा सूंघ लेता है। तो स्थिति हमारी भी ये है कि समय बहुत सीमित है, तो किन किन मुद्दों पर बात की जाए? हर मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैं गृहस्थ पर, बच्चों पर, संस्कारों पर, स्वास्थ्य पर आपके बीच में चर्चा करूंगा, और भी हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी श्री सत्य प्रकाश जी भी आपके बीच में विद्यमान रहेंगे, और भी बहुत सारे विद्वान आपके बीच में रहेंगे। सबका मार्गदर्शन आप सभी को मिलेगा। लेकिन आज जब प्रसंग चला है, हमारे शास्त्री जी ने महर्षि दयानंद की बात कर दी है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता जब ऋषि की बात चल रही हो, क्योंकि हम ऋषि के वो सिपाही हैं जो उनके मंतव्यों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को हम आहूत करके घूम रहे हैं समाज के लिए। तो हमको बताना पड़ता है कि ऋषि का मंतव्य समाज के लिए क्यों जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय जब हमारे भारत देश की नैया मझधार में डगमगा रही थी, उस समय ऋषिवर महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आकर के हमारी डूबती नैया को पार लगा दिया। और मैं नहीं कहता, दुनिया के इतिहासकार इस बात को कहते हैं, जो भी निष्पक्ष इतिहासकार इस बात को कहते हैं, देश की आजादी में 85% से अधिक योगदान आर्य समाज के लोगों का था, ऋषि दयानंद के शिष्यों का था। आप किसी भी क्रांतिकारी को पढ़ लीजिए। रामप्रसाद बिस्मिल की बात हमारे आदरणीय विकेश बेनीवाल जी कह रहे थे, जब रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटका दिया गया और बाद में आकर के जेलर ने जब उनके कक्ष की तलाशी ली, तो रामप्रसाद बिस्मिल की तकिया के नीचे ये एटम बम मिला था, जिसको सत्याप्रकाश कहते हैं। उस समय हर क्रांतिकारी की जब तलाशी ली जाती थी तो सभी क्रांतिकारियों के किसी के थैले में, किसी के झोले में, किसी के तकिया के नीचे, किसी की अलमारी में छिप करके यही ग्रंथ मिलता था, जिसको सत्याप्रकाश कहते हैं, और इसको क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है।
मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमारी डूबती नैया को एक बार पार लगा दिया, लेकिन आज हमारे भारत देश की नैया फिर हिलोरे ले रही है। जिन कारणों से देश गुलाम बना वो कारण दोबारा से फिर हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, इस देश की आजादी को बचाना चाहते हैं, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क सावधान होना पड़ेगा और ऋषि के मंतव्यों को मानना पड़ेगा, ऋषि के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ऋषि दयानंद कहते थे, यदि उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के झंडे के नीचे आ जाओ, आर्य समाज के पीछे चलो, नहीं तो हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। पाखंड हमारे देश का अधोगति का पहले भी कारण बना था और आज भी पाखंड हमारे देश में चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। आप कैसे बचोगे बताइए? इस देश में बहादुर योद्धाओं की कमी नहीं थी, इस देश में विद्वानों की कमी नहीं थी, लेकिन हमारी पतन का यदि सबसे बड़ा कोई कारण बना था, ये देश गुलाम हुआ, इस गुलामी का सबसे बड़ा कारण कोई बना था तो हमारा पाखंड बना था। आप मुझे बताओ, आज क्या प्राचीन समय से ज्यादा समाज में पाखंड नहीं बढ़ रहा है? एक मंच आपका, एक तरफ आर्य समाज है, दूसरी तरफ दूसरे मंच के बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, और मैं कहना चाहता हूं आर्य समाज से जो शाखाएं निकली हैं उन शाखाओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे गोपाल शर्मा जी बैठे हैं, आचार्य श्रीराम शर्मा जी से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, वो भी आर्य समाज से निकले थे। आर्य समाज से जो शाखाएं निकली हैं उनकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर ऋषि दयानंद का प्रभाव रहा है, लेकिन आर्य समाज से तक जितनी भी शाखाएं धर्म के नाम पर समाज में चलती हैं, मानभाव सारी की सारी शाखाएं समाज में पाखंड बढ़ाने में लगी हुई है। उनको ये नहीं पता कि पाखंड देश की अधोगति का कारण बना। आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे देश में सबसे पहला मुस्लिम आक्रांता 712 में आया था। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, 712 से पहले कोई भी मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में नहीं आया, वो पहला आक्रांता था। और उससे पहले आप यदि जाएं इतिहास में तो ये बताया जाता है कि पहली बार मुस्लिमों ने कदम 712 में हमारे देश में रखा था, लेकिन आप यदि और बैक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 712 से पहले मोहम्मद बिन कासिम पहले से भी पहले हमारे देश के राजा से बड़ी भूल हुई, और उससे पहले भी मुसलमान इस देश में आ चुके थे। हुआ यह था कि अरब का जो खलीफा था, वहां का जो सम्राट था, उसने अपने देश के कुछ मुसलमानों को देश निकाला दे दिया, और वो अल्लाफी नाम के मुसलमान थे। उन्होंने देखा कि अब हम कहां जाएं, कहां जाकर के अपने जीवन का भरण पोषण करें, तो दुनिया में आज भी और पहले भी भारत सबके लिए धर्मशाला रहा है। हम लोगों ने ऐसे लोगों को भी शरण दी है जो शरण देने के योग्य नहीं थे, और हमने अति उदारता हमारे पतन का कारण भी बनी। तो वो भारत देश की तरफ आते हैं तो सिंध के राजा थे महाराजा दाहर। उन्होंने राजा दाहर से गुहार लगाई, कहा महाराज आप हमको अपने राज्य में शरण दे दीजिए। तो राजा दाहर सहिष्णु राजा थे, बड़े उदार मना राजा थे, बहादुर तो थे, बहादुरी में कुछ कमी नहीं थी उनके, लेकिन उन्होंने इन अल्लाफी नाम के मुसलमानों पर विश्वास किया, इनको शरण दे दी। न केवल शरण दी बल्कि जागीरें इनको दी, सेना में इनको नौकरी दी, इनको जमीनें भी दी। राजा दाहर ने इनको अच्छी तरह से स्टेब्लिश कर दिया। जब 712 में पहला आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम देश में आया तो राजा दाहर ने जो अल्लाफी नाम के मुसलमान जो शरणार्थी बनके राजा दाहर के राज्य में रहते थे, जो सेना में भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके थे, राजा दाहर ने कहा जाओ अब तुम जाकर के दुश्मन हमारे देश को गुलाम करने के लिए आता है, जाकर के उससे संघर्ष करो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। ये सारे के सारे शरणार्थी मुसलमान एक बात कहते हैं, सम्राट आप चिंता न करें, उस दुश्मन को देश की सीमा तो आने दें, हम गाजर मूली की तरफ उसको काट देंगे, आप निश्चिंत रहें, ये जिम्मेदारी हमारी है। राजा दाहर भोले भाले थे, दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन राजा दाहर से गलती हुई। उन मुसलमानों का विश्वास उन्होंने किया। जब ये 712 वाला आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम सिंध की सीमा तक आ गया, तब राजा दाहर ने उन मुसलमानों से कहा अब तुम क्या देख रहे हो, अब तो दुश्मन सीमा पर दस्तक दे चुका है, अब जाओ युद्ध करो। तो सारे के सारे शरणार्थी मुसलमान कहते हैं सम्राट हम मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध नहीं कर सकते। राजा दाहर ने कहा क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं हमारा धर्म नहीं कहता एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर तलवार चलाए। सामने वाला आक्रांता भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हम उनके साथ में युद्ध नहीं कर सकते। राजा दाहर ने कहा कि तुमने मेरे साथ नमक हरामी की है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, मैंने तुमको जीवन दिया, तुम्हारा सम्राट तुमको वापस बुलाना चाहता था,
तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए, मैंने फिर भी तुम पर विश्वास किया, लेकिन आज तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। वो कहते हैं सम्राट, हम आपकी उदारता को नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा धर्म हमको इजाजत नहीं देता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर तलवार चलाए। और सारे के सारे शरणार्थी मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा बोल करके मोहम्मद बिन कासिम की सेना में शामिल हो गए। पहली गद्दारी देश में प्रारंभ हुई। और न केवल वो सारे के सारे शरणार्थी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम तो अपने साथ केवल 6000 मुसलमान सैनिक लेकर के आया था, केवल 6000, ऑन रिकॉर्ड है ये। लेकिन कुछ पुराने शरणार्थी उससे मिल गए, उनकी ताकत और बढ़ गई, और कुछ अपने गद्दार, उनको भी अल्लाफी नाम के मुसलमान लोगों ने इनको तोड़ लिया। कहा कि जब देश हमारा हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, तो तुम हमसे अभी मिल जाओगे, तो बाद में तुमको जागीरें देंगे, तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। तो कुछ अपने गद्दार भी उससे जाकर के मिल गए। इस प्रकार से उनकी संख्या कई हजारों में हो गई। लेकिन फिर भी राजा दहार ने मात नहीं खाई। राजा दहार ने उनसे भरपूर संघर्ष किया। 6 दिन तक युद्ध चलता है। राजा दहार बड़े पराक्रम के साथ में दुश्मनों से लोहा लेते हैं। आखिर मोहम्मद बिन कासिम को पसीना छूट गए, उसके पैर हिल गए, उसको सामने मृत्यु दिखाई दे रही थी, भागने वाला भी नहीं था। राजा दहार उसको जीवित विदेश में नहीं जाने दे सकते थे। सारी सेना उसकी हताहत हो रही थी। मोहम्मद बिन कासिम घबरा गया, अरे मैं कहां पर आ गया, अब क्या करूं। वो भागने वाला था, वो हारने वाला था, लेकिन इस देश में इस पाखंड ने आकर के अपना करिश्मा दिखाया। इस देश का दुर्भाग्य का दिन प्रारंभ हुआ। राजा दहार बड़े पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन राजा दहार पाखंडी थे, अंधविश्वासी थे। और उस राजा दहार के राज्य में देवल नगर था। देवल नगर के अंदर एक सुप्रसिद्ध सबसे बड़ा मंदिर था, देवी का मंदिर था, जो देवल देवी के नाम से जाना जाता था। और राजा दहार उस देवी के उपासक थे। उस पुजारी, जो देवी के मंदिर का जो महंत था, जो पुजारी था, वो गद्दार सबसे पहले उस धूर्त ने गद्दारी की। और वो जाकर के मोहम्मद बिन कासिम के पास में रात में मिलता है और कहता है, मोहम्मद बिन कासिम, यदि तुम जीत चाहते हो तो मैं तुमको विजयश्री दिला सकता हूं। मोहम्मद बिन कासिम को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, मेरी सारी सेना मर रही है और मैं आज कल 2-3 दिन में युद्ध का मामला पूरा पलट जाएगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं कैसे जीत सकता हूं। वो पुजारी धूर्त कहता है, जिताना मेरे हाथ की बात है। उसने कहा, क्या करोगे आप। वो कहते हैं, आप मुझे पहले 2 वचन दो, मैं निश्चित तुमको जिता दूंगा। उसने कहा, क्या आपको वचन चाहिए। वो अपना गद्दार धूर्त पाखंडी कहता है कि पहला वचन मुझे ये दो कि तुम मेरी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लो, मेरे पर कोई आंच नहीं आएगी। उसने कहा, निश्चिंत रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आप मुझे जिताते हैं तो आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात कहता है कि जीतने के बाद आप मुझे क्या देंगे इनाम के रूप में। तो वो लुटेरा कहता है कि आप जो मांगेंगे मैं वो आपको दूंगा। आखिर दोनों में संधि हो गई। और इस धूर्त पाखंडी पुजारी ने जाकर के रात को जो देवल देवी का मंदिर था, उस पर जो उसकी गुम्मत पर, जो छत्र पर जो ध्वजा विराजती थी, जो झंडा लहराया करता था, इस नालायक व्यक्ति ने, गद्दार ने जाकर के रात को झंडे को झुका दिया। रात में जैसे झंडा झुक गया, सुबह राजा दहार जब देवल मंदिर में प्रणाम करने के लिए देवी माता को भोग खाने के लिए जा रहे थे, राजा दहार ने दूर से देखा कि आज तो रोज ध्वज हमारा लहराता था, लेकिन आज ध्वज झुका हुआ है। राजा दहार के मन में एक आशंका पैदा हो जाती है। राजा दहार मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पुजारी को देखा तो पुजारी का मुंह लटका हुआ था। पूछा, क्या हो गया विप्रवर। तो पुजारी कहता कि महाराज, आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है, ऊपर ध्वजा झुक चुकी है। राजा दहार ने कहा, ये तो मैंने भी देख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है। पुजारी कहता, आप अब भी नहीं समझ पाए क्या। ध्वजा झुकना अपशकुन की निशानी है, और यदि ध्वजा झुक गई तो देवी मां हमसे नाराज हो गई है। सम्राट, अब आपकी जीत नहीं हो सकती, अब तो यवनों की विजय होगी और आप हार जाओगे। राजा दहार ने जब ये बात सुनी, बहादुर तो थे लेकिन अंधविश्वासी थे, पाखंड में विश्वास करते थे। इस पाखंड ने देश की कमर तोड़ दी। इस पाखंड ने देश को हजारों सालों की गुलामी का मुंह दिखाया है। जो राजा दहार बहुत पराक्रम के साथ में दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे, लेकिन जब मंदिर में राजा दहार के मन में ये बात बैठ गई कि हमारी आराध्या शक्ति देवी मां जब हमसे कुपित हो गई है तो हम जीत नहीं सकते। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आज राजा दहार ने अपने मन में हार स्वीकार कर ली। राजा दहार युद्ध करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि अब हमारी देवी मां का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है, अब हम जीत नहीं सकते, अब हम जीत नहीं सकते। राजा दहार जाते हैं और राजा दहार को गाजर मूली की तरह दुश्मन काट देता है। आखिर वो सिंध पूरा प्रदेश गुलाम बनता है
और आप लोगों ने इतिहास को यदि पढ़ा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जो पाखंडी पुजारी कहता था कि देवी आपसे नाराज हो गई है, सबसे पहले जबन आक्रांता ने आकर के उस देवी की खबर ली, बड़े बड़े घन बड़े बड़े हथौड़े लेकर के उस मूर्ति पर बजाए, मूर्ति को विखंडित किया गया, पूरा देवल देवी के मंदिर को तोड़ा गया। उस सिंध प्रदेश के अंदर जितने भी सैकड़ों मंदिर थे, सारे मंदिरों को नेस्तनाबूद किया गया। और तो और मुझे कहने में शर्म आती है, हमारी माँ बहन बेटी जो भी सुंदर सुंदर माँ बहन बेटी थी, उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक करके ये मुस्लिम जिहादी हमारे देश से लेकर के गए। और राजा दहर की दो अत्यंत रूपवती कन्याएं भी थी, उनको भी ये खलीफा के लिए गिफ्ट के रूप में लेकर के गया। कितने सारे मंदिर टूटे, कितनी सारी संपत्ति आपके हाथ से चली गई। अरे इस देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे। गणपत अग्रवाल भारत देश के इतिहास में लिखते हैं, जब पहला लुटेरा मोहम्मद बिन कासिम देश को लूट करके लेकर के गया तो आपकी आंखें फट जाएंगी, कितनी संपत्ति साथ में लेकर के गया। गणपत अग्रवाल ने लिखा है 17,200 मन सोना लेकर के गया। इस देश को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहते थे, यह देश सोने की चिड़िया था। कितनी अकूत संपदा हमारे पास में थी। 17,200 मन सोना आप लगाओ, कितने करोड़ों रुपए का सोना आपके देश से लेके गया। और आगे कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि उसने जब भारत देश के मंदिरों को तोड़ा तो उसको 6,000 मूर्तियां प्राप्त होती हैं, 6,000, और वो सारी मूर्तियां सोने की थी। उन्होंने जब उन मूर्तियों का वजन किया तो एक मीडियम मूर्ति का वजन था 3 मन, यानी 120 किलो। 120 किलो की 6,000 मूर्तियां एक तरफ हैं, 17,200 मन सोना एक तरफ है। 40 बड़े बड़े डेग थे जो तांबे की धातु के बने हुए थे, और में मणिक माणिक हीरे जवाहरात डायमंड आदि भरे हुए थे। इतनी संपदा साथ लेकर के गया। कहते हैं कि सिंध के आसपास के क्षेत्र में कोई गधा, कोई खच्चर, कोई ऊंट, कोई घोड़ा नहीं बचा था। वो सारे के सारे जो भी अपने साथ घोड़े लेकर के आए, उन पर तो माल लाद करके लेकर के गए थे, बल्कि भारत देश के सारे खच्चरों पर माल लाद करके लेकर के गए। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, पाखंड ऋषि दयानंद कहते हैं, पाखंड इस देश की अधोगति का कारण बना, आगे भी बनेगा, इसलिए सावधान। ऋषि के मंतव्यों को समझने की बात है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ। एक बहुत पेचीदा प्रश्न मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे, हमारे इतने सारे पूर्वज मुसलमान बने, विधर्मी बने, उसका कारण क्या था? आपने कभी सोचा क्या कारण रहा? बहुत से लोग कहते हैं वो डर करके मृत्यु के भय से मुसलमान बन गए। मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, कल यदि आपको कोई तलवार के बल पर कोई दुश्मन विधर्मी बनाना चाहे तो आप डर करके मुसलमान बन जाओगे या लड़ोगे? मुझे बताओ। अरे बोलो सही, लड़ोगे या विधर्मी बन जाओगे? क्या करोगे? लड़ेंगे। आज आप इस बात को कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्या आपके पूर्वज आपसे कमजोर थे? वो लड़ नहीं सकते थे क्या वो लड़े नहीं होंगे? वो भी लड़े थे। ये झूठी बात है कि हमारे पूर्वज डर करके विधर्मी बन गए। हो सकता है इक्का दुक्का का उदाहरण ऐसा भी देखने में आया हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, आप सोचिए, वो हमसे बलवान थे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम आज की डेट में लड़ सकते हैं तो वो अपने धर्म के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? उन्होंने निश्चित लड़े थे, लेकिन हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उनको विधर्मी क्यों बनना पड़ा? तलवार के भय से विधर्मी नहीं बने वो। याद रखना, 2 प्रकार का युद्ध होता है। एक युद्ध होता है शस्त्र का, एक युद्ध होता है शास्त्र का। शस्त्र का मतलब आप सभी जानते हैं, तो बंदूक, तलवार, हथियार। लेकिन ये जो शस्त्र का युद्ध है, इसका जमाना जा चुका है। आजकल का जो समय है वो शास्त्र के युद्ध का चल रहा है। शास्त्र का युद्ध, शास्त्र का युद्ध मतलब शास्त्रार्थ का समय। प्राचीन काल में जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, आजकल टीवी पर आप रोज देखते हैं, उसको डिबेट बोलते हैं ना। रोज डिबेट होती है, किसी भी चैनल को आप खोल लीजिए, डिबेट का मतलब बहस होती है, अपनी अपनी बातों पर लोग तर्क वितर्क करते हैं। ये समय पहले भी था। तो हमारे जो पूर्वज विधर्मी उनको बनना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था, बल पराक्रम में वो कम नहीं थे, लेकिन वो डिबेट में हारे थे, वो शास्त्रार्थ में हारे थे। और आज भी यही सबसे बड़ी कमी हमारे साथ में हुई है। मैंने सुबह के सत्र में भी आपसे कहा, आपका कोई भी धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं बचा है। विधर्मी लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी। किस लिए मिलावट की? इसलिए मिलावट की कि आने वाले समय में ये हिंदू जाति हमारे सामने डिबेट के लिए खड़ी नहीं हो पाए। हम इनका मुंह दबोच लें, इनकी गर्दन पकड़ करके कह सकें कि तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं। आप किसी भी महापुरुष को ले लो। अभी कुछ समय पहले टीवी पर डिबेट चल रही थी, गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के।
एक चौपाई मिलती है, ढोल गमार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने देखा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर रामचरितमानस को फूंका गया, कहीं मनुस्मृति को फूंका जाता, कहीं महर्षि मनु की मूर्तियों को तोड़ा जाता देश के अंदर। आज तो जब डिबेट चल रही थी तो मैंने देखा, देखो मैं बहुत खुले मन से इस बात को कहता हूं, आर्य समाज का मंच है और मैं इसीलिए लोग मेरे पर भी एफआईआर दर्ज करते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। अरे मैं तो आपके अपना व्यक्ति हूं, आपके बीच का व्यक्ति हूं, लेकिन जब विधर्मी आपके धर्म पर आक्षेप करते हैं तो आप लोग उन पर कोई नहीं जाकर के एफआईआर दर्ज करता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। डिबेट चल रही थी, वो बार बार कह रहे थे कि तुलसीदास ने सनातन धर्म के अंदर स्त्री की स्थिति क्या है। मुसलमान लोग कहते हैं कि तुम हमारे पीछे रहते हो कि हमारे यहाँ लिखा है स्त्रियां केवल खेती हैं। ईसाई लोग कहते हैं हमारे यहाँ लिखा है स्त्री के अंदर आत्मा नहीं होती। लेकिन तुम कौन से अच्छे हो, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में स्त्री को तो ढोल के समान बताया गया, उसको ठोकने का आदेश दिया, उसको जितना पीटेंगे उतने ठीक प्रकार से काम करेगी। आखिर जब वहां डिबेट चल रही थी तो बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान बैठे हुए थे और वो लीपापोती कर रहे थे सारे के सारे। इस चौपाई का ये मतलब नहीं होता, इस चौपाई का ये मतलब नहीं होता। अरे भाई ये लीपापोती से कब तक बचोगे आप लोग, मुझे ये बताओ। आप सरे आम खुले मन से ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि हमारा देश इतने समय तक गुलाम रहा है, हमारे हर धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई नहीं हो सकती, ये भी मिलावटी चौपाई है। एक बात यदि आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो आपकी बात, आपका सम्मान बच सकता है, नहीं बच सकता है। आपके धर्म का जो अपयश होता है उससे आप अपने धर्म को बचा सकते हो, नहीं बचा सकते हो। लेकिन हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, लीपापोती करते रहते हैं। लीपापोती से बात बनने वाली नहीं है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, सिर्फ तमाम उदाहरण मेरे पास में है। लोग कुछ भी चौपाइयों के अर्थ उलट पुलट करते रहे, उससे नहीं बात बनेगी। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये बात हमको ऋषि दयानंद जी महाराज ने बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार हुए रामधारी सिंह दिनकर, और दिनकर जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। वैसे तो पुस्तक का नाम लगता है संस्कृति के 4 अध्याय, छोटी सी पुस्तक होगी लेकिन बड़ी मोटी पुस्तक है। उस संस्कृति के 4 अध्याय के अंदर रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय के देश की जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जो हालात थे उन पर प्रकाश डाला है, और उन हालातों से देश को किस किस प्रकार से किस किस महापुरुष ने आकर के बचाया, उन महापुरुषों के योगदान पर चर्चा की है। जब रामधारी सिंह दिनकर ऋषि दयानंद के बारे में लिखते हैं तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र शब्द इस्तेमाल किया। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। ये मेरे शब्द नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर के शब्द है। कहते हैं स्वामी दयानंद से पहले हिंदू फुसफुसिया जीव था। अच्छा, फुसफुसिया का मतलब जानते हो? फुसफुसिया किसे कहते हैं? कहते हैं एक ऐसा जंतु होता है, एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और यदि हमारे बैकबोन, हमारी शरीर की हड्डी काम ना करे तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? हमारा शरीर बेकार है। उसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि स्वामी दयानंद से पहले इस हिंदू जाति की भी यही स्थिति थी कि कोई भी विदेशी विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, महापुरुषों पर जब आक्षेप करता था, उनके जीवन को लेकर के प्रश्न करता था, तो हमारे पास कोई जवाब उनका नहीं होता था। हम शर्म से गर्दन नीचे झुका लिया करते थे और ही करके दांत फाड़ते रह जाते थे। हम विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। ये स्थिति स्वामी दयानंद से पहले थी। लेकिन ईश्वर दयानंद जी महाराज ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है। आज न केवल हम विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, अरे नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सनातन वेद अगदस आजमाए जिसका जी चाहे। चैलेंज के साथ में बोलते हैं। और केवल हमारे समाज के विद्वान नहीं बोलते, जो भी सनातन धर्म की रक्षा करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र समाज के लिए न्योछावर किया हुआ है, वो चाहे किसी भी मंच का वो सेनानी हो, राष्ट्र का सेनानी, सबके प्रेरणा के स्रोत में यदि आपको कोई महापुरुष मिलेगा तो ऋषि दयानंद सत्या प्रकाश मिलेगा। अभी हमारे आदरणीय सुखबीर शास्त्री जी यहाँ बैठे हुए, बल्लभगढ़ से आए हुए हैं। पिछले समय इन्होंने बल्लभगढ़ के अंदर बड़ा कार्यक्रम कराया, हर साल कराते हैं, मैं भी गया, और उस कार्यक्रम के अंदर देश के प्रख्यात पत्रकार सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक श्री सुरेश चौहान के भी पहुंचे थे। जब श्री सुरेश चौहान के ने अपना प्रवचन दिया तो इस बात को वो कह रहे थे कि हम सनातनी लोगों के पास में यदि आज सबसे बड़ी कोई तार्किक पुस्तक है जिसमें हमारे धर्म की, संस्कृति की बिल्कुल लॉजिकल जानकारी दी गई है, तो वो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। और मैंने अपने जीवन में लगभग 30,000 सत्यार्थ प्रकाश बांट दिए हैं। 20,000 के सत्यार्थ प्रकाश में फिर पुस्तक मेले से लेकर के आया। ये काम वो आर्य समाज के प्रचारक नहीं है, वो हिंदुत्व के ब्रांड नेता है।
खुल करके बोलते हैं जिहादियों के बारे में। उनको भी यदि कहीं से प्रेरणा मिलती है धर्म को बचाने की, विधर्मियों से टकराने की, तो ये पुस्तक अपने साथ में रखते हैं। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे जब पूछा गया कि योगी जी आप पर बार बार आरोप लगते हैं आप धर्मांतरण कराते हैं, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं नहीं कराता, मैं तो लोगों को पढ़ने के लिए सत्याप्रकाश दे देता हूं जो ऋषि दयानंद का लिखा हुआ है। लोग जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि के पर्दे खुलते हैं और वो स्वयं इस गंदगी को छोड़ करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ये बात योगी आदित्यनाथ की कही हुई है। आजकल एक बहुत बड़े संत हैं जो हिंदुत्व के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं, जिनका नाम है यति नरसिंहानंद जी महाराज, जिन पर विधर्मी लोगों ने कई करोड़ रुपए का सर कलम का इनाम रखा हुआ है। कई बार आतंकवादी लोग उनको मारने के लिए आ चुके हैं, लेकिन योगी सरकार ने बहुत बड़ी सुरक्षा उनको दी हुई है। मेरी जब उनसे बात होती है तो यति नरसिंहानंद जी भी महाराज कहते हैं, स्वामी जी आप केवल अपने आप को आर्य समाजी मत कहना, बल्कि मैं भी ऋषि दयानंद का शिष्य हूं। मुझे धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा सत्याप्रकाश और ऋषि दयानंद से मिली है। किसी भी व्यक्ति को ले लो, आज जो भी विधर्मियों से टकरा रहा है उसके पीछे कोई खड़ा है महापुरुष तो ऋषि दयानंद, क्योंकि बिना तर्क के नहीं आप लड़ सकते। मैंने कहा कि दो प्रकार का युद्ध होता है, एक शस्त्र का और एक शास्त्र का। आज का समय शास्त्रार्थ का समय है। आप यदि अपनी विजय कराना चाहते हैं तो आपको लॉजिक देना पड़ेगा, सामने वाले के सामने तर्क करना पड़ेगा। हमारी हार का कारण सबसे बड़ा यही था, हमारे पूर्वजों ने विवश होकर के सनातन धर्म को छोड़ करके और दूसरे मतों को अपनाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हम कहीं ना कहीं डिबेट में हारे थे। और मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले मैं जम्मू कश्मीर गया तो वहां हमारे क्षत्रिय जाति के लोग थे, वहां जाट जाति से भी थे, गुर्जर जाति से भी थे और राजपूत लोग भी थे। उनके गोत्र हमारे से मिलते हैं, ये तो आपके यहाँ पर भी मिलते होंगे भाई, सबके पूर्वज तो एक ही हैं। उनके गोत्र मिलते हैं। जब उनसे बातचीत हुई कि आप मुसलमान कैसे बन गए, आपके तो क्षत्रिय गोत्र है, तो कहते हैं कि क्या बताएं स्वामी जी। उन्होंने पुराना संस्करण सुनाया और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक बार डिबेट हुई, एक शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में एक मौलवी साहब आ गए और मौलवी साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म को लेकर के शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, हिंदुओं को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मेरे से डिबेट करें। यदि तुम्हारे धर्म में ताकत है तो आओ मेरे से डिबेट करो। आखिर जब हिंदू लोगों ने ये बात कही कि भाई एक विधर्मी हमको धर्म शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेंज कर रहा है, तो उसके चैलेंज को वो कैसे नकार सकते थे। उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, यदि कल को आपको कोई चैलेंज दे दे कि हमसे शास्त्रार्थ करो, कोई पादरी आकर के इमाम आकर के आपको चैलेंज दे, तो आप स्वयं शास्त्रार्थ करेंगे और किसी के पास में जाओगे? आप किसी के पास में जाओगे ना, किसके पास में जाओगे? जो भी आपके आसपास जिसको आप समझते होंगे हाँ इसको धर्म की जानकारी है, ये डिबेट कर सकता है, आप उस व्यक्ति के पास में जाएंगे। तो वो गए हमारे पंडित जी महाराज के पास में। उन्होंने कहा पंडित जी ऐसे ऐसे विधर्मियों ने चैलेंज दिया, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। हमने शास्त्रार्थ को स्वीकार कर लिया। पंडित जी ने कहा क्या तुमने मुझसे पूछ करके शास्त्रार्थ स्वीकार किया? आप लोग करके आ गए, मैं कैसे शास्त्रार्थ करूंगा? पंडित जी की तैयारी नहीं थी, वास्तविकता ये थी उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। लेकिन जब पंडित जी ने सोचा कि भाई अब तो नाक की बात आ गई, प्रेस्टीज की बात है, अब तो करना ही पड़ेगा, तो पंडित जी शास्त्रार्थ के लिए गए। उधर से मौलवी साहब आए, पंडित जी से चूक हुई। पंडित जी ने पूछा कि मौलवी साहब पहले तुम पूछोगे या पहले मैं पूछूं? मेरी तरफ आप ध्यान दीजिए, इधर मत देखिए, ये लोग तो आते जाते रहेंगे। विडंबना है सिंधु जाति की कि जहां पर इसको बचाने का प्रयास होता है वहां पर पब्लिक नहीं होती। 2 घंटे हमको बैठना बड़ा भारी पड़ जाता है, 2 घंटे। ये देखो समाज बचेगा कैसे। दूसरी तरफ दूसरे लोगों को देखो, आप दूसरे लोगों को देखिए, उनकी महफिल में भीड़ की भीड़ होती है और सारे के सारे युवा लोग होते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर वृद्ध लोग हैं और उनको भी चैन नहीं है अपने घर से, वो 2 घंटे नहीं बैठ सकते। अरे उन लोगों से कैसे तुम भिड़ंत करोगे? उन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर किया हुआ है। कितनी जमातें लेकर के लोग घूम रहे हैं, कितने उनके प्रचारक जीवन को हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, अपने पॉकेट मनी भी खर्च करते हैं, अनेक प्रकार के जिहाद चला करके आपको मिटाना चाहते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं संभाल रहे हैं। जहां पर हमको डाइट मिलती है, जहां पर बचने के संकेत आपको दिए जाते हैं, वहां हम बात सुनना भी नहीं चाहते। 2 मिनट, क्योंकि हमारा धर्म क्रम सारा आज आडंबर बनता चला जा रहा है। हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म को केवल मनोरंजन की चीज सुना दिया है। हम लोग भी वहां जाकर के बैठना पसंद करते हैं जहां मनोरंजन की बात होती है, जहां पर डांस होता है। सारे के सारे पंडालों में लोगों ने समाज को नचकैया बना दिया। खुद व्यास जी महाराज भी नाच रहे हैं, समाज भी नाच रहा है। अरे समाज को आज लोगों ने कहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये आर्य समाज का मंच है, ये वैदिक मंच है। आपके अंदर वो ऊर्जा भरना चाहता है, वो अतीत से आपको जोड़ना चाहता है, जिससे आपकी संतति और संस्कृति बच सके। इसलिए ध्यान से इन बातों को सुनो। वो कहते हैं कि पंडित जी पहले आप, पंडित जी कहते हैं आप पूछोगे या मैं पूछूं? तो मौलवी बड़ा चालाक था, उन्होंने पंडित जी पहले आप ही पूछो। तो पंडित जी अब पूछे तो क्या, पंडित जी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, हर व्यक्ति को धर्म की जानकारी नहीं होती। तो पंडित जी ने सोचा
कि अगर मैं से कठिन कठिन प्रश्न करूंगा तो ये भी मेरे से कठिन कठिन करेगा, इसलिए मैं इससे पहले हल्की हल्की बात पूछता हूं, जिससे ये भी मेरे से हल्के मुल्के प्रश्न पूछेगा और मेरी भी इज्जत बच जाएगी और मेरा काम भी चल जाएगा, शास्त्रार्थ भी हो जाएगा। तो पंडित जी से भूल हुई, पंडित जी ने पूछा ये बताओ तुम्हारे धर्म का नाम क्या है? वो कहता हमारे धर्म का नाम है इस्लाम। तुम्हारे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? वो मौलवी कहता हमारे धर्म ग्रंथ का नाम है कुरान। दो प्रश्न पंडित जी ने किए। अब पंडित जी ने कहा मौलवी साहब आप मेरे से पूछो। उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे धर्म का नाम क्या है? पंडित जी ने कहा हमारे धर्म का नाम है हिंदू धर्म। उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी आप मुझे ये दिखाओ आपके किस ग्रंथ में लिखा हुआ कि आपके धर्म का नाम हिंदू धर्म है? पंडित जी फंस गए। बताओ गीता में है, रामायण में है, महाभारत में, वेद में है, उपनिषद में है, कहां पर लिखा है कि आपका धर्म हिंदू धर्म है? आखिर पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पूछा तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है? तो पंडित जी वहां पर भी फंस गए। पंडित जी ने कहा हमारा धर्म ग्रंथ गीता है। तो उसने कहा फिर रामायण क्या है? तो पंडित जी ने कहा अरे हाँ रामायण भी है। तो फिर पंडित जी ने कहा फिर ये महाभारत क्या है? मौलवी ने कहा महाभारत क्या है? पंडित जी बोले हाँ महाभारत भी है। तो ये भागवत पुराण क्या है? और उनका भागवत भी है। तो उनका फिर वेद क्या है? तो उनका हाँ वेद भी है। बोले ये धर्म है तुम्हारा धर्मशाला क्या है? आखिर पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं हुआ। दो तीन प्रश्न बंदे ने किए, वो जवाब नहीं दे पाए। आखिर में आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज भी डिबेट का युग है, पहले भी डिबेट का युग था। कहीं ना कहीं वो लोग बता रहे थे कि स्वामी जी उस डिबेट में हमारी हार हुई और मौलवी साहब जीत गए, और उसका कारण ये हुआ कि हमको विवश होकर के धर्म छोड़ना पड़ा और हमको विधर्मी बनना पड़ा। ऋषि दयानंद जी महाराज के सामने भी एक पंडित जी आते हैं, स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, स्वामी जी के पैर छू करके कहते हैं स्वामी जी महाराज मेरी दुर्गति हो गई। उनका नाम था पंडित नीलकंठ शर्मा, बड़े विद्वान थे। ये जो महाभारत है इसके 1 लाख श्लोकों पर उन्होंने टीका की, संस्कृत के बड़े विद्वान थे। स्वामी जी ने उनसे जब हालचाल पूछा तो रोने लगे और कहने लगे स्वामी जी मेरी बड़ी दुर्गति हो गई। स्वामी जी ने पूछा क्या बात हो गई? तो कहते हैं कि विवश होकर के मुझे अपना सनातन धर्म छोड़ करके और ईसाइयत को स्वीकार करना पड़ा। स्वामी जी ने पूछा क्या बात हो गई? तो कहते हैं स्वामी जी मैं धर्म प्रचारक था, मेरी बड़ी बड़ी कथाएं होती थी। एक दिन मेरी कथा के अंदर एक विधर्मी एक पादरी आया और उसने कहा कि मैं पंडित जी आपके धर्म को लेकर के आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल दूंगा। उस व्यक्ति ने पहले शर्त लगा दी, यदि तुम धर्म के प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो मैं आज ही अपना धर्म छोड़ करके सनातन को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं दे पाए तो तुमको अपना धर्म छोड़ करके ईसाइयत को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिर जब शर्त लग गई, इस प्रकार का पहला युग होता था, शास्त्रार्थ होते तो शर्त लगाई जाती थी। आखिर उन्होंने कहा ठीक है हमको मंजूर है। याद रखना ये प्रश्न मैं नहीं करता, आप ये मत सोचना कि आर्य समाज के लोग खंडन मंडन करते हैं, बल्कि पंडित नीलकंठ शर्मा खुद इस बात को कहते हैं। उस विधर्मी ने आकर के मेरे से प्रश्न कहा पंडित जी कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, कहां लिखा है जी? ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के लाइए, मैं आपको दिखाता हूं। कहता है कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, अनेक गोपियों के साथ में उन्होंने लीलाएं की। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ में दुराचार किया और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में इंद्र ने व्यभिचार किया। कहते हैं पंडित नीलकंठ इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? आखिर पंडित नीलकंठ जवाब देते तो देते क्या भाई, ये तो वो ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है, पंडित जी कैसे इसको झुठलाते? पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर पंडित जी मौन हो गए और उसने कहा कि पंडित जी मौन होने से बात नहीं बनेगी, शर्त लग चुकी है, आपको अपना धर्म छोड़ करके ईसाइयत स्वीकार करनी पड़ेगी। आखिर पंडित नीलकंठ ने विवश होकर के धर्म छोड़ा। न केवल अकेले पंडित नीलकंठ ईसाई बने, उनकी पूरी फैमिली ईसाई बनी, उनके हजारों की संख्या में उनके फॉलोवर ईसाई बने। आज पंडित नीलकंठ ऋषि दयानंद के चरणों में बैठ करके रोते हैं और कहते हैं स्वामी जी काश यदि उस समय आपका आगमन हो गया होता, आपका प्रादुर्भाव हो गया होता, मेरी दुर्गति नहीं हुई होती। ये तो सबसे पहले स्वामी जी महाराज आपने आकर के हिम्मत की ये बताने की कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ प्रामाणिक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है। सबसे पहले ये बात आपने बताई। यदि आप पहले आ गए होते तो मैं उस सारे के सारे फादर के प्रश्नों का जवाब केवल एक पंक्ति में दे देता और कह देता फादर ये जो भी आप आरोप लगा रहे हैं सारे आरोप निराधार हैं। न कृष्ण ने अपनी मामी के साथ में कोई व्यभिचार किया, न ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के साथ में किया, न गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में इंद्र ने दुराचार किया। अच्छा आप सोचिए, ये आपने जो आपके बीच में जो बात बोल रहा हूं कि आपने कभी ये बातें सुनी नहीं है? सबने सुनी हुई है ना? आपके पास जवाब क्या है इन बातों का?
आप कहते हैं अरे ऐसा हुआ था, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, इतना ही तो कह देते हैं। ये तो आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। आज हर विधर्मी, पहले तो इन लोगों ने धर्म ग्रंथों में मिलावट की, अब उन मिलावट के अंशों को लेकर के आपके सामने सीना तान करके खड़े हैं और आपसे प्रश्न करते हैं। मैं केरला स्टोरी का उदाहरण आपको देता हूं। आपके बच्चों से विधर्मी बच्चे पूछ रहे हैं कि एक भगवान तो तुम्हारे ऐसे जिनको रोज गोपियों के साथ में लीला करने से फुर्सत नहीं है, जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए। मैं नहीं कहता इस बात को, मुसलमान विधर्मी लोग आपके बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? वही युग है, डिबेट का युग है। आप डिबेट में हारोगे क्योंकि आपने हर चीज को धर्म ग्रंथ प्रमाणिक स्वीकार किया हुआ है। ऋषि दयानंद कहते हैं भैया संस्कृत में जो भी बात लिखी हर बात प्रमाणिक नहीं है, थोड़ी बुद्धि को खोलो। जो जो बात अपने ऋषि परंपरा के अनुकूल है, जो जो बात महापुरुषों के जीवन के अनुकूल है, जो जो बात तार्किक है, उस बात को स्वीकार करो। बाकी जो भी कुछ कबाड़ा भरा पड़ा उसको स्वीकार कर दो। बोले ये हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, उसको स्वीकार मत करो आप। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा आपकी मनुस्मृति को फूंक दिया। मैंने कहा बिल्कुल गलत। जो मनुस्मृति फूंकी जा रही है वो मनुस्मृति डुप्लीकेट है। ओरिजिनल मनुस्मृति आज समाज के विद्वानों के पास में है, उसमें कोई माई काला ला करके कमी निकाल करके दिखाए। हमारी मनुस्मृति को कोई फूंके, क्योंकि आज समाज के विद्वानों ने काम किया है, जो महर्षि मनु का मंतव्य था उसी को रखा है, और उसमें जो भी मिलावट की गई उस मिलावट के अंशों को आज समाज के विद्वानों ने दूर किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद तब भी प्रासंगिक थे, आज भी और ज्यादा प्रासंगिक है। हम हारेंगे यदि हमने इन्हीं चीजों को आदर्श मान करके और धर्म मान करके इन सारी चीजों को जीवन में अपना करके हम चलते रहे तो विधर्मियों के सामने हम कभी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है आप सभी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। ये पुस्तक अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक से आपको सब मसाला मिलेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं स्वामी दयानंद ने खंडन मंडन किया। अरे ऋषि दयानंद ने कोई खंडन नहीं किया। स्वामी दयानंद ने केवल उन्हीं मान्यताओं का खंडन किया जो मान्यताएं सनातन धर्म का खंडन करती थी। बाकी किसी भी सनातन परंपरा का स्वामी दयानंद ने खंडन नहीं किया। ऋषि दयानंद तो विशुद्ध सनातनी महापुरुष है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय। जब पंडित मदन मोहन मालवीय, वही पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जब अंतिम समय था तो लोग उनसे मिलने के लिए गए और लोगों ने बड़े दुखी भाव से कहा कि पंडित जी महाराज आपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा आपने काम किया, आपके जाने के बाद हमारी रक्षा कैसे होगी? पंडित मदन मोहन मालवीय, ये बात मैं अप्रामाणिक आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, ये बात किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने नहीं लिखी है। एक इलाहाबाद से पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी प्रकाशित होती है, उसके अंदर उस राइटर ने इस बात को लिखा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने तकिया के नीचे से पुस्तक निकालते हैं सत्यार्थ प्रकाश, और दिखाते हुए कहते हैं कि जब तक धरती पर सत्यार्थ प्रकाश है तब तक कोई भी विधर्मी आपके धर्म पर, संस्कृति पर उंगली नहीं उठा सकता। मेरे जाने के बाद ये सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद से जुड़ करके रहे। आज वही स्थिति हो रही है। अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो मैं फिर कहूंगा ऋषि दयानंद के मंतव्यों को समझिए। ऋषि का अपना मंतव्य नहीं है, वेद की बात है। ऋषि ने सबके कल्याण की बात कही है, धर्म की बात कही है, संस्कृति की बात कही है। अभी कुछ समय पहले हमारे बहुत सारे धर्म गुरुओं ने हमारी मातृशक्ति को चैलेंज कर दिया कि महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, महिला को यज्ञ को भी पहनने का अधिकार नहीं है, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, वेद मंत्रों का गायन नहीं कर सकती। मैंने उसमें वीडियो में स्पष्ट बोला, मैंने कहा जो परंपरा आर्य समाज से निकली है उन परंपराओं में मातृशक्ति का सम्मान है। हमारे शर्मा जी बैठे हैं और मैं इनका धन्यवाद करूंगा। वैसे तो अधिकतर राजनेता केवल फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, लेकिन हमारे गोपाल शर्मा जी पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो जिलाध्यक्ष होना कोई मामूली बात नहीं है। जिलाध्यक्ष की कितनी पावर होती है आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इनके वो संस्कार हैं, ये बैठ करके पूरी बात को सुन रहे। नहीं तो नेता केवल अपनी सुनाने के लिए आते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, लेकिन इनके अपने संस्कार है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था कि स्थिति बड़ी भयानक होती चली जा रही है, इसलिए धर्म को बचाओ, संस्कृति को बचाओ। मैंने कहा कि जो आर्य समाज की परंपरा निकली है वहां पर आज भी हमारी मातृशक्ति यज्ञ करती है, वेद मंत्रों का पठन पाठन करती है। हमने कहा सिद्ध करो, हम चैलेंज देते हैं कि कहां पर महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार निषेध किया गया, बताओ कहां पर महिलाओं को यज्ञ पवित्र नहीं पहनना चाहिए, ये निषेध किया है। तो हमारे ऋषि परंपरा ने उन सारी चीजों को रखा है। तो आज भी मैं कहना चाहता हूं, यदि बचना चाहते हैं, 4 प्रकार के शत्रु, और नहीं 4 नहीं 5 प्रकार के शत्रु हो गए अब तो हमारे। वो मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ। मैंने बोला था पहला शत्रु इस्लाम है, दूसरा शत्रु क्रिश्चियनिटी है। इसकी व्याख्या मेरे लिए, मेरे पास समय नहीं, आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं।